हेलो एवरीवन, आर्टिकल्स का जो नेक्स्ट पार्ट हम यूज ऑफ द आज डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ द हमारे लिए, हर बच्चे के लिए। कई बार यूज ऑफ द में दिक्कत हम कर जाते हैं, तो आज की जो वीडियो है उन छोटी छोटी बारीकियों को हम ध्यान देंगे। छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हमारे बीच में फेस करते हैं आर्टिकल्स में, उसको हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। चलिए, यूज ऑफ द यानी द का यूज हम कहां पर करेंगे, ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं। जो यूनिवर्सली सच जिनको हम कह सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उसको माना गया है। चाहे अमेरिका में, इंग्लैंड में अगर हम बात करें, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वो ईस्ट में ही राइज होगा, सूर्य पूर्व में ही उदय होगा, चाहे वो आप अमेरिका में बैठे हो चाहे इंग्लैंड में बैठे हो। तो यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स में जो हमारे ब्रह्मांड से जुड़े जितने भी पार्ट्स है वो आ जाते हैं, जैसे सन, मून, स्पेस, स्टार, गैलेक्सी, इसके अलावा स्काई, वर्ल्ड, प्लैनेट। अब प्लैनेट हमारे कौन कौन से हैं? 8 प्लैनेट आज है, पहले 9 होते थे। उसमें हमने जो अपना प्लूटो है उसको कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। प्लूटो इज नाउ ड्वार्फ प्लैनेट, यानी बौने ग्रहों की श्रेणी में, लेकिन है तो यूनिवर्स का ही पार्ट, तो उसको भी हम इसी में लिखेंगे। प्लैनेट में जैसे हमारा अर्थ हो गया, वीनस, नेपच्यून, नेपच्यून के अलावा मार्स, मरकरी, यूरेनस, जुपिटर और सैटर्न। तो हमारे 8 हो गए। इसके अलावा ड्वार्फ प्लैनेट में जैसे UB313, सेरेस, चेरन और प्लूटो। तो ये ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन पार्ट ये भी है। तो इनमें से कोई भी वर्ड, सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिख जाए, सन दिख जाए, मून दिख जाए, तो सीधा उसमें हम दा लगा देंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जहां भी आपको दिखे, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से उदय होता है। तो हमने इसमें सन वर्ड देखा और हमने इसमें द का यूज कर दिया। तो सन, मून, स्पेस, स्टार, गैलेक्सी, स्काई, वर्ल्ड, प्लैनेट, जो भी आपको इनमें से दिखता है उसको देखते ही, चाहे अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी, स्टार्स, द स्टार्स। ठीक है जी, द स्टार्स हो जाएगा। चाहे अर्थ है तो द अर्थ, यानी इनमें से कोई भी आपको दिखे, यूनिवर्सल ट्रूथ वी विल यूज द। होप आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर सोर्सेस। वाटर सोर्सेस से मतलब है जो पानी के संसाधन है, जल संसाधन पानी से जुड़े हुए, चाहे वो सी, बे हो, गल्फ हो, स्ट्रीम हो, ओशन, चाहे वो रिव्यूलेट यानी नाले की बात हो एक छोटे, या फिर पॉन्ड हो, लेक हो, कैनल हो या चैनल हो, या फिर हमारा कोई भी वेल हो, रिवर हो। रिवर की अगर बात करें, जैसे रिवर में हमारी टेम्स, लंदन की गंगा बोलते हैं इसको, गंगा। अब गंगा को गेंजिस भी लिखते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज, गेंजिस गंगा एक ही है। यमुना, सरस्वती, कावेरी, कोई भी रिवर है, नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ रिवर वी यूज द का यूज करेंगे। यमुना दिख जाए, सरस्वती दिख जाए, घाघरा, कोसी या कृष्णा, कावेरी,
चाहे हमारी थेम्स है, चाहे हमारी और कोई रिवर है, रिवर नाइल है, नील नदी है, अमेजन नदी है, जो भी हमारी रिवर या पानी से जुड़े हुए, चाहे द वेल कुआं है, पॉन्ड है, लेक झील हो गई, चाहे हमारा सी हो, सागर समुद्र, बे खाड़ी, गल्फ खाड़ी, स्ट्रीम जलधारा, ओशन समुद्र, तो इनमें से कोई भी वर्ड दिखे तो वी विल यूज द। हम द का यूज करेंगे, जैसे द यमुना रिवर, द कावेरी रिवर, द कृष्णा रिवर, द इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल, चैनल क्या होता है, जो दो देशों को जोड़ने वाली नदी है तो उसको हम चैनल बोल देते हैं। कैनल हमारी नहर हो गई, जैसे द आगरा कैनल या द इंदिरा कैनल। तो कैनल चैनल कोई भी हो उसके साथ हम द का यूज करेंगे। चलिए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है जी डायरेक्शन। दिशाओं की अगर हम बात करें, डायरेक्शन के साथ हम द का यूज करेंगे। दिशा में अगर बात करें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इनकी सब डायरेक्शन भी हो सकती है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट को मिला के नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ और ईस्ट को मिला के साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट को मिला के नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ साउथ वेस्ट को मिला के साउथ वेस्ट। तो इनकी सब डायरेक्शन होगी। किसी भी दिशा की बात करें, वर्ड शब्द अगर हम लगा देते वर्ड, तो वर्ड का मतलब होता है की तरफ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, ठीक है जी, ईस्टवर्ड मतलब पूर्व की तरफ। तो कहने का मतलब डायरेक्शन हमें दिखाई दे तो हम उसके साथ द का यूज करेंगे, जैसे द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब हमने यहाँ पे देखा डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। डायरेक्शन के साथ हम वी यूज द। चलिए, यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। हमने अभी तक डिस्कस करे 3 छोटे छोटे टॉपिक। पहला, वी यूज द विद यूनिवर्सल ट्रूथ। वी यूज सेकेंड रूल, वी यूज द विद वाटर सोर्सेज, पानी से जुड़े जितने भी साधन हैं उनके साथ द यूज करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट था हमारा, वी यूज द विद डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ बहुत छोटी छोटी वीडियोस में मैं आप तक ये पहुंचाता हूं। आप लोगों का इंटरेस्ट, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। एक एंजॉय के साथ हमारी जर्नी चलती रहेगी। बहुत ही सिंपल तरीके से हम जो वीडियो उनको कंप्लीट कर पाएंगे और बहुत आसानी से मस्ती के साथ। अंग्रेजी का जो डर है, जो बच्चों को अंग्रेजी की वजह से मार्क्स एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल जहां उनको प्रॉब्लम्स आती है, एचटेट के जो एग्जाम्स है उनमें जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है या टीचर्स को जिनको प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत ही आराम से हम उनको कवर कर लेंगे और आपको अंग्रेजी इट विल बी जस्ट लाइक ए फन। एंजॉय के साथ आप उसको पढ़ पाएंगे। हालांकि मैं फेस मेरा बोरिंग है, आई एम बोरिंग फॉर यू, बट जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेक्निकल चीजों को छोड़ करके पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझने की कोशिश करें। वही चीज मेरी वीडियोस में आपको जरूर मिलेगी। टू द पॉइंट चीजें आपको जरूर हेल्प करेंगी। सो आई बिलीव कि आप लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, रेपिटेड पोस्ट। अब रेपिटेड जो पोस्ट है, रेपिटेड पोस्ट हम किसे बोलेंगे, प्रतिष्ठित पद। मैं कहूं टीचर, तो क्या टीचर एक प्रतिष्ठित पद है? टीचर, यस, एक तरह से देखें तो उसकी रेपुटेशन होती है, उसका सम्मान होता है, उसको हम रेपुटेड पोस्ट कह सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर अगर मैं बात करूं, 2 चीजें उसके पास होनी चाहिए, उसको हम रेपुटेड पोस्ट बोलेंगे। एक होती है चेयर और दूसरा ऑफिस, यानी उसके पास अपनी पर्सनल चेयर हो। अगर मैं बात करूं टीचर, यस ही हैज चेयर,
लेकिन अगर मैं बात करूं ऑफिस, चेयर उसके पास ऑफिस नहीं होता टीचर के पास। सेम अगर मैं कहूं हेडमास्टर, हेडमास्टर के पास चेयर होती है, यस उसके पास चेयर होती है। ऑफिस होता है, यस उसका अपना ऑफिस है। तो इसी तरीके से जैसे प्रिंसिपल हो गया, तो ये हमारी रेप्यूटेड पोस्ट है, और रेप्यूटेड यानी प्रतिष्ठित पद है, तो इनके साथ हम द का यूज करेंगे। द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, चाहे डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर के अलावा और हमारा एडिटर हो गया, या कोई भी अधिकारी पद हो गया जैसे डिप्टी कमिश्नर, डीसी। इसके अलावा और भी कोई भी पोस्ट जो आप लोग जानते हैं, रेपुटेशन और उसके पास चेयर ऑफिस, आप अंदाजा लगा सकते हो, जैसे स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, तो इसके साथ भी द। तो कहने का मतलब वी यूज द विद रेप्यूटेड पोस्ट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करें माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रेणियां, माउंटेन रेंजेस के साथ भी हम द का यूज करते हैं। अब माउंटेन रेंजेस में चाहे वो हिमालय हो, हिमालयन रेंजेस हो, चाहे वो कैलाश पर्वत हो, माउंट कैलाश हो, या फिर आपका वो पर्वत आल्पस पर्वत ही हो, या और कोई भी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैं वो हो। कहने का मतलब कोई भी ऐसा माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रेणियां, तो उनके साथ हम यूज ऑफ द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नोट कर लेना, विशेष नोट में कह रहा हूं, अरावली, अरावली की जो पहाड़ियां हैं, अरावली हिल्स, उनके साथ जीरो आर्टिकल यानी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। विशेष तौर पे ध्यान रखना, अरावली के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अरावली के साथ क्यों आर्टिकल नहीं आएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है ये, लेकिन मैंने ये पढ़ा है, एसपी बख्शी जनरल इंग्लिश बहुत ब्रिलियंट वो राइटर रहे हैं, ऑथर, तो उन्होंने ये लिखा है अपनी बुक के अंदर कि अरावली के साथ जीरो आर्टिकल आता है। मेंशन उन्होंने भी नहीं किया क्यों, लेकिन मैं जो इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, या मैं कह सकता हूँ सबसे प्राचीन खत्म होने की श्रेणी में, तो हो सकता है कि ये भी कारण हो कि माउंटेन रेंजेस के साथ सभी के साथ द यूज होता है, अरावली के साथ नहीं। कुछ वो आप देखिए ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन यू कैन आस्क योर ज्योग्राफी टीचर कि अरावली के साथ हम द का यूज क्यों नहीं कर रहे, बाकी माउंटेन रेंजेस के साथ होता है। बट अभी के लिए आप नोट करके रखेंगे कि अरावली के साथ यूज ऑफ द नहीं हो। अभी हम सिर्फ द का यूज पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब जीरो आर्टिकल करेंगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स इनमें से भी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी हम यूज ऑफ द ही कर रहे हैं। माउंटेन रेंजेस के बाद अगर हम करें सुपरलेटिव डिग्री के साथ, अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री है क्या, व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? एडजेक्टिव का एक पार्ट है, क्लास एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए, जिसमें ER मिले, ER वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, और जिसमें EST मिले, EST वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये होती है पॉजिटिव डिग्री। आप इसको ऐसे समझिए, जो भी कोई क्वालिटी बताता है किसी चीज की, साइज शेप बताता है, तो उसके 3 पार्ट्स में या तो हम पॉजिटिव रखेंगे कि कोई बड़ा है, छोटा है, स्मॉल, बिग, लेकिन कंपेयर भी तो करते हैं कि भाई ये उससे बड़ा है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे कंपेयर कर दिए दो लोगों में कि बिगर, स्मॉलर, थिनर, हायर, तो वहां पे हम ER डिग्री लगा रहे। दूसरी बात होती है कि भाई वो सबसे ज्यादा है, तो उसमें सबसे ज्यादा के लिए हम EST लगाते हैं, जैसे सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा बिगेस्ट, और इसके अलावा थिनेस्ट सबसे पतला,
ये तो हो गई हमारी ER और EST। इसके अलावा मोर और मोस्ट से भी बनाते हैं, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। लेकिन अब यहाँ एक बात और समझने की है कि हम किस में ER लगाए EST और किस में मोर और मोस्ट लगाए। तो ये हमारा ऐसे आप समझिए कि जब भी कभी नॉर्मल वन साइलेबल की बात करें, वन साइलेबल, तो वन साइलेबल होगा तो उसमें यूज करेंगे ER का, ER और EST। और अगर मोर देन वन साइलेबल या डबल साइलेबल होगा, मोर देन वन या डबल साइलेबल होगा तो उसमें हम यूज करेंगे मोर और मोस्ट का। सिंगल साइलेबल या डबल साइलेबल। अब बात आ रही है साइलेबल है क्या। तो साइलेबल को मत पढ़िए, ज्यादा मत समझिए, सिंपल वर्ड्स में समझिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब बताएंगे। एक अक्षर कोई भी हम बोल रहे हैं एक बार में बोल पा रहे, जैसे थिन, स्मॉल, बिग, एक बार में एक टाइम में बोल पा रहे, तो ये हो गया सिंगल साइलेबल। लेकिन अब आप ब्यूटी और फुल को जब हम बोलते हैं, ब्यूटीफुल, दो पार्ट में डिवाइड है। ब्यूटीफुल वो एक बार में नहीं बोला, जैसे थिन बोल गया, स्मॉल बोल गया, बिग बोल गया, लेकिन ब्यूटीफुल नहीं बोल रहे। तो इसके दो पार्ट है, ठीक है। तो जब हम थिन की बात करेंगे तो ER EST लगाएंगे, थिन, थिनर, थिनेस्ट। लेकिन ब्यूटीफुल अगर बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये तो था डिग्री के बारे में शॉर्ट एक हल्का सा पार्ट। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे ज्यादा की बात करते हैं, ये वाली। तो थिनेस्ट यानी EST और मोस्ट, थिनेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है। EST या मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डेंजरस। तो मोस्ट वर्ड से जो आ रहे हैं या EST से आ रहे हैं, उनके साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट। तो हम द का यूज किसके साथ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ करेंगे। होप समझ आया होगा आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। अभी मैंने आपको बताया ER और EST वाली जो डिग्री है, ER कंपैरेटिव, EST सुपरलेटिव। तो नेक्स्ट रूल हमारा कंपैरेटिव डिग्री के लिए है, कंपैरेटिव डिग्री। तो मैंने आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है, कंपैरेटिव के साथ द का यूज नहीं होगा, है ना। तो कंपैरेटिव के साथ द का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री एक ही सेंटेंस में दो बार यूज हो जाए तब दोनों के साथ द लगेगा। जैसे द हायर यू गो, द कूलर इट इज। अब देखो ER वाली डिग्री एक आ गई हायर, ER वाली डिग्री दूसरी आ गई कूलर। अब हायर और कूलर दो डिग्रियां हैं, तो दोनों के साथ हम द लगा रहे हैं। समझ आ रहा है बात मेरी, कि जब दोनों हो, दो कंपैरेटिव डिग्री हायर कूलर दो आ रही है, तो इन दोनों के साथ द का यूज करेंगे। अगर एक ही कंपैरेटिव डिग्री है तब उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, द का यूज हम वहां पर नहीं करेंगे। वी वॉन्ट यूज द देयर, ठीक है। अच्छा, अब रूल मैंने बताया कि कंपैरेटिव अकेले हो नहीं कर सकते, लेकिन अगर सिलेक्शन की बात करें, चूज करने की बात करें दो में से, तो वहां एक वर्ड यूज होता है कंपैरेटिव के साथ, ऑफ द। अगर ऑफ द यानी कलेक्शन, फॉर एग्जांपल ही इज बेटर ऑफ द टू। अब यहां दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, दो के बीच। और अब ये दो है, इसमें हमने सिलेक्शन इन दो में से ऑफ द वर्ड के साथ, तो इस ऑफ द की वजह से इस बेटर, अकेला बेटर आया, फिर भी इसके साथ द का यूज करेंगे। फिर से समझ लो, ऑफ द वर्ड दिखे, ब्लैंक स्पेस हो, ऑफ द वर्ड दिखे, खाली स्थान हो, ये खाली स्थान है, और हमसे पूछे स्पेस में क्या फिल करेंगे, कौन सा आर्टिकल फिल करेंगे, ऑफ द देखते ही द लगा देना। कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री है, ऑफ द है, द लगा देना। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सिलेक्शन की बात कर रहा है, चूज करने की बात कर रहा है। ही इज बेटर ऑफ द टू, इन दोनों में से ये बेहतर है सिलेक्शन के तौर पे। या ये कह दीजिए सिंपल, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑफ द समझ आ रहा है, ऑफ द, तो ऑफ द के साथ द लगाएंगे ब्लैंक स्पेस में। ये बात विशेष तौर पे नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है जी हमारा न्यूज़पेपर के साथ। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो या फिर मैगजीन हो या फिर नोवेल हो या फिर हमारा होली बुक। होली बुक मीन्स पवित्र पुस्तक की अगर बात करें। न्यूज़पेपर का नाम चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, ऐसा नहीं है हिंदी वालों के साथ नहीं लगेगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, चाहे फिर वो द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो भी हम इसके साथ दा लगाएंगे। चाहे वो दैनिक जागरण है, द दैनिक जागरण, तो भी उसके साथ हम क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे। तो जहां भी न्यूज़पेपर का नाम हो उसके साथ हम द का यूज करेंगे। अब बात करते हैं मैगजीन के साथ। मैगजीन्स हमारी दो तरह की चलती है, जनरल मैगजीन और पीरियोडिकल मैगजीन। जनरल और पीरियोडिकल। पीरियोडिकल्स मींस जो किसी एक फिक्स पैटर्न पे आए। पीरियोडिकली जनरल मैगजीन कभी भी छपे, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। पीरियोडिकल मैगजीन पीरियड के साथ आएगी, चाहे वीकली आ रही है, मंथली आ रही है, ईयरली आ रही है। और जनरल मैगजीन जो छपती है वो, तो जनरल मैगजीन हो या पीरियोडिकल हो उसके साथ हम दा लगाएंगे। जैसे इंडिया टुडे एक मैगजीन है, इंडिया टुडे, इसके साथ हम दा लगाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक मैगजीन आती है ब्रंच, इसके साथ हम दा लगाएंगे। इसके अलावा कोई भी मैगजीन है, चाहे क्वेस्ट लंदन में छपती है, द क्वेस्ट। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन, ये वीडियो शायद स्टक हो गई थी तो आगे हमारे 2 पॉइंट रह गए, नोवेल और होली बुक। तो नोवेल में चाहे कोई भी है, चाहे इंडियन राइटर लिखे, इंग्लिश राइटर लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात से। चाहे गोदान हो मुंशी प्रेमचंद तो भी दा लगेगा। चाहे पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की हो, पैराडाइज लॉस्ट, उसके साथ भी दा ही लगेगा। जूलियस सीजर या फिर अपना कोई और रोमियो जूलियट, कोई भी बुक का नाम इनकी है, शेक्सपियर और ये पुराने राइटर हैं, तो इनके सभी के साथ हम दा यूज करेंगे। इसके अलावा पवित्र पुस्तक जैसे बाइबल हो गई, कुरान हो गई, द गीता हो गई, रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहिब जो है, गुरु ग्रंथ साहिब हो, पवित्र पुस्तक कोई भी हो। यहूदियों की एक पुस्तक है जो एग्जाम में पूछ ली जाती कई बार और बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्या, जैन अविस्त, तो इसके साथ भी दा लगेगा। दा का यूज हम करेंगे, चाहे दा रामायण, दा महाभारत, दा बाइबल, दा कुरान, दा गीता, सभी के साथ दा का यूज करेंगे। तो आज ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे रोक देता हूँ वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम जो द के यूज बचे हुए उनको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हम जीरो आर्टिकल को स्टडी करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड, आप लोगों को समझ आया होगा, ये मेरी आशा है, उम्मीद है। और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये भी मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, विश्वास भी है। आप लोग जरूर मुझे प्रमोट करेंगे। थैंक यू।